नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल पे स्टार्ट की थी, लारावेल वेब ऐप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिस्टिंग वाला मॉड्यूल कंप्लीट किया था और आज हम लोग एडिट वाला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर में। तो स्टेप्स जैसे कि लिख रखे हैं मैंने पहले से ही। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, इन लिस्टिंग पेज। ये एडिट वाला सेक्शन स्टार्ट किया है मैंने यहाँ से। और हमारा 11th लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इन लिस्टिंग पेज वी विल क्रिएट अ लिंक विच विल रीडायरेक्ट अस टू एडिट सर्विस पेज। लिस्टिंग पेज पे जो हमारा लिस्टिंग वाला पेज है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को पहले रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर जाना है, CMD लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन सर। तो ये हमारे पोर्ट पे स्टार्ट हो गया है 8000 पोर्ट पे। ये हमारा डेमो है, डेमो एप्लीकेशन है और हम लोगों का 8000 पोर्ट पे रन करेगा एक्चुअल एप्लीकेशन जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एडमिन लॉगिन, admin@admin.com यूज़र नेम है और वो एडमिन जो है वो है पासवर्ड। ओके, तो अब एक काम कर लेते हैं और यहाँ पर पहले लिंक लगा देते हैं, क्योंकि हमारा लिस्टिंग वाला पेज बन गया है तो लिंक लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फाइल खोलना होगा, लेआउट्स में जाना होगा, app.blade.php में। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना मैनेज सर्विसेज। तो राउट्स वाला फाइल भी खोल लेते हैं, web.php। तो ये हो गया राउट्स वाला फाइल। और देखिए हम लोगों ने जो राउट बनाया था उसका नाम क्या था, लिस्टिंग वाले राउट का सर्विस लिस्ट। तो क्या करना है, यहाँ पर app.blade.php में जाना है, यहाँ पर मैंने सर्विसेज में जा करके यहाँ पर लिखना है राउट, ओके, और ये सर्विस लिस्ट। इसको रिलोड कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने सर्विसेज वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। क्रिएट वाले पर भी, क्रिएट पे तो लिंक आई थिंक लगा हुआ है, हाँ ओके, क्रिएट पे तो लिंक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं वापस फिर से स्टेप्स पे। हम लोगों को क्या करना था, हाँ, इन लिस्टिंग पेज पे हम लोग को पहले जो है एक लिंक लगाना था। तो लिस्टिंग वाला पेज खोल लेते हैं। लिस्टिंग वाला पेज तो ये है और ये किस व्यू से आ रहा है, तो किस ब्लेड से आ रहा है उसको हमें देखना होगा। ये लिस्ट वाले ब्लेड से आ रहा है, list.blade.php। अच्छा, लिंक लगाने से पहले उसका राउट भी क्रिएट करना होगा, तो पहले राउट क्रिएट कर लेते हैं। ये लाइन कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग services/edit, ओके, और यहाँ पर लिख देंगे ID ऐसे, ठीक है। और इसका मैं नाम दे देता हूँ service.edit। तो हमारे राउट का क्या नाम हो गया, service.edit। और सर्विस कंट्रोलर का कौन सा मेथड हमें यहाँ पर हिट कराना है, तो हम लोग को मान लो एडिट वाला मेथड हिट कराना है। तो सर्विस कंट्रोलर में हमारा एडिट मेथड होना चाहिए। तो ये मेथड हमारा शो करेगा क्या, सर्विस का एडिट वाला फॉर्म। तो वापस से चलते हैं list.blade.php फाइल में और यहाँ पर देना है, कहाँ गया एडिट, ये एडिट वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है राउट। अच्छा, राउट देखो यहाँ पर, तो हमारे राउट का क्या नाम है, service.edit, और इसमें एक ID भी साथ में जाएगा। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर राउट के अंदर अपने राउट का नाम देंगे और सेकंड पैरामीटर में आपको देना है जिस सर्विस को एडिट करना है उसका ID, तो सर्विस ID, ओके। तो रिलोड कर लेते हैं एक बार इसको। अब होवर करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्या लिख कर क्या रहा है, service/edit/6। तो 6 वाला हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो आप देखो ये 5 वाला आपको यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो जब क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, शो एडिट सर्विस फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये सर्विस कंट्रोलर का एडिट वाला मेथड जो है वो एक राउट के साथ कनेक्ट हो गया है।
तो आई थिंक मैंने यही लिखा था यहाँ पर, इन एडिट मेथड वी विल फेच द डेटा ऑफ स्पेसिफिक सर्विस क्लिक्ड एंड डेटा विल लोड ऑन एडिट फॉर्म। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एडिट मेथड में जिस सर्विस पे मैंने क्लिक करा है उस सर्विस का डेटा डेटाबेस से फेच करना है और उसको एडिट फॉर्म में पॉपुलेट कर देना है। ओके, तो मान लो मैंने अगर यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो 6 वाले रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको हमको डेटाबेस से फेच कर लेना है। और यूआरएल में आप देख सकते हो हमें यहाँ पर यूआरएल में क्या मिल रहा है, 6, जो कि आईडी है एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड की। तो मान लो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो जैसे ये 6 लिखा है, तो अब हमें इस रिकॉर्ड का आईडी मिल गया है, तो अब हम लोग क्वेरी करके इस रिकॉर्ड को डेटाबेस से फेच कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पहले तो रिकॉर्ड को फेच कर लेते हैं। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखना है आईडी, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग जो रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पर जो ये आईडी है इसको रिसीव करने के लिए हम लोग को जो हम लोग का मेथड है उसके अंदर लिखना होगा। तो इस पैरामीटर में हमारा जो आईडी क्लिक करके आए जो यूआरएल में शो कर रही है वो यहाँ पर हम रिसीव कर पाएंगे। सेकंड पैरामीटर में मान लो हम लोग को अगर रिक्वेस्ट कहीं पर यूज़ करनी है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अगर रिक्वेस्ट को हमें यूज़ करना है तो उसको हमें इस तरह से सेकंड पैरामीटर में इंजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अब क्वेरी कर लेते हैं। सर्विस वाला जो यहाँ पर हमारा मॉडल है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्विस फाइंड या सर्विस वेयर, और यहाँ पर आईडी $ID, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे सर्विस। अब एक काम कर लेते हैं, इसको DD करा लेते हैं और इसको पास कर देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या रिकॉर्ड मिल रहा है। तो देखिए ये रिकॉर्ड मिल गया हमें, हम लोगों ने 6 वाला यहाँ पर लिख रखा है। तो 6 वाले का अगेंस्ट में जो रिकॉर्ड यहाँ पर है तो वो रिकॉर्ड का हमें जो डेटा है वो मिल चुका है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ तो 5 वाला रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो फेच होकर के आ जाएगा। ओके, तो इतना काम तो हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन पहले लगाएंगे, इफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है। इफ़ एम्प्टी है $सर्विस, अगर सर्विस एम्प्टी है तो हम इसको वापस से रिडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे, एक राउट पर रिडायरेक्ट करेंगे। किस राउट पे, लिस्टिंग वाले पेज पर, लिस्ट वाले राउट पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो इस पे रिडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिडायरेक्ट राउट सर्विस लिस्ट, और एक साथ में मैसेज भी देंगे रिक्वेस्ट सेशन। ओके, सेशन का फ्लैश, और फ्लैश में यहाँ पर मैं लिखूँगा एरर, और एरर के बाद मैं लिखूँगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, तो अब इसको भी एक बार चला करके देख लेते हैं। अच्छा, सर्विस लिस्ट में ये ब्लेड कॉल हो रहा है कि यहाँ पर कोई मैंने मैसेज के लिए दे रखा है। अभी तो आई थिंक मैंने यहाँ पर मैसेज के लिए कुछ भी शो नहीं किया है। यहाँ पर कुछ भी शो आई थिंक मैंने नहीं किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डिव क्लास फॉर्म, यहाँ पर हो जाएगा अलर्ट डेंजर, और यहाँ पर जैसे मैं मैसेज देता हूँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये बूटस्ट्रैप का अलर्ट मैसेज होता है यहाँ पर। तो मैंने मान लो यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ अभी, तो ये वापस ही डायरेक्ट करेगा मुझे सर्विस वाले पेज पे। तो अभी ये पूरा फुल नहीं आया है, क्यों नहीं आया, या एक काम करते हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक कंडीशन में डालेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सेशन का जो मैसेज है फ्लैश वाला वो यहाँ पर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, @if सेशन हैज़
एरर। ओके, और इसको यहाँ पर एल्स नहीं, एंड इफ। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर मैसेज होगा, वो उस मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेशन गेट एरर, क्योंकि हम लोगों ने जो एरर स्टोर करी है फ्लैश सेशन में वो एरर नाम से स्टोर करी है। तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं एडिट पेज पे, और यहाँ पर देखिए अभी 6 वाला रिकॉर्ड तो है डेटाबेस में, तो ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा। मैंने यहाँ 600 लिख दिया, तो देखिए आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो ये हमारा, अब यहाँ पर मैं एक मैसेज चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आए। रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन DB, तो मैं यहाँ फिर पे एडिट कर देता हूँ क्लिक यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लो 67 लिख दिया। अब ये हमारे डेटा उसमें है ही नहीं, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन DB। ओके, अच्छा, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, चलते हैं वापस से। यहाँ पर हम लोगों ने फेच तो कर लिया है। लेट्स क्रिएट अ राउट टू शो द एडिट सर्विस पेज एंड दिस राउट विल बी लिंक विद एडिट मेथड ऑफ सर्विस कंट्रोलर। तो ये अभी टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने राउट क्रिएट कर लिया है जो कि एडिट सर्विस पेज दिखा रहा है। तो अभी सर्विस पेज पूरा बना नहीं है, पर उसका एक राउट क्रिएट हो गया और वो लिंक हो गया एडिट मेथड के साथ में, और हम लोगों ने फेच भी कर लिया उस रिकॉर्ड को। नेक्स्ट क्या है कि क्रिएट करना है हम लोग को एक ब्लेड, जिसका नाम है edit.blade.php, और इस ब्लेड में हमारा पूरा फॉर्म होगा रिकॉर्ड को अपडेट करने का, सर्विस को अपडेट करने का। तो यहाँ से इसको कर लेना है हम लोग कॉपी, edit.blade.php, इस नाम से हमें एक फ़ाइल बना देनी है सर्विसेज नाम के फोल्डर के अंदर, न्यू फाइल। ये हमारा ब्लेड बन गया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें इस ब्लेड को लोड करना है, एडिट ब्लेड, ठीक है, और इसको यहाँ पर लोड करना है। कहाँ पर लोड करना है, यहाँ पर। तो लिखना होगा हम लोग को रिटर्न व्यू एडमिन डॉट सर्विसेज डॉट एडिट। ओके, तो अगर हम लोगों को कोई मैसेज शो करता है ब्लेड का, तो एडिट ब्लेड, तो इट मीन्स कि हमारा ब्लेड जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस ब्लेड में हम ये रिकॉर्ड को पास करेंगे, पर उससे पहले क्या करना है, उससे पहले अगर हम लोग अपने ये इस फाइल में हमारा क्या हो गया, एडिट ब्लेड हमने बना लिया है और लोड भी कर लिया है सर्विस कंट्रोलर में। अब हमें क्या करना है, कॉपी द कोड ऑफ create.blade.php, जो क्रिएट वाला ब्लेड है उसका सारा कोड हम लोग कॉपी कर लेना है और एडिट वाले ब्लेड में पेस्ट कर देना है। ओके दोस्तों, मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिएट वाला जो मैंने सेक्शन बनाया था उसको पहले फॉलो कर लें, उसके बाद ही इसको आप देखें, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रिएट वाला पार्ट ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो create.blade.php वाला फाइल को कॉपी करना है, पूरा इस तरह से कॉपी कर लिया है, और कॉपी कर लेने के बाद में इसको बंद कर देते हैं और edit.blade.php फाइल में जाकर के इसको कर देना है पेस्ट। ओके, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर चेंज कर देना है हम लोगों को टेक्स्ट। अभी यहाँ पर क्रिएट दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिट। ओके, तो ये एडिट हो गया। अब जो रिकॉर्ड हम लोगों ने फेच करा है उसका यहाँ पर डेटा हम लोगों को डिस्प्ले कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, तो रिकॉर्ड तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इसको हम लोग व्यू में पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, $data, डेटा का नेम, सर्विस, डेटा का सर्विस इंडेक्स पे हम लोग सर्विस वाला एरे पास कर देंगे, और इसको सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर लिखेंगे डेटा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है हम लोग को वैल्यू एट्रीब्यूट, और वैल्यू एट्रीब्यूट में क्योंकि अब हम लोग को सर्विस में जो ये सर्विस वाला वेरिएबल वो यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्विस का नेम। तो अब नेम हमारा यहाँ पर आ गया है।
डिस्क्रिप्शन में हम लोग डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो आई थिंक डेटाबेस में इसका नाम डिस्क्रिप्शन ही है, एक बार चेक भी कर लेंगे। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को भी डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्विस अल्टरसेट कर लेता हूँ मैं, सर्विस का डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं। शॉर्ट डिस्क मैंने नाम दिया है, तो शॉर्ट डिस्क यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और इसके अलावा नीचे कोई फील्ड है यहाँ पर एक्टिव और ब्लॉक वाली, स्टेटस वाली। तो यहाँ तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के हेल्प से। यहाँ पर लिखेंगे सर्विस का स्टेटस इक्वल अगर 1 है तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, इसमें सेलेक्टेड, एल्स में ब्लैंक। ओके, तो इसको कॉपी कर लेना है हम लोग को, सेम कोड यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है ऑप्शन के अंदर। और सर्विस का स्टेटस अगर क्या होगा 0 होगा तो हम लोग को फिर ब्लॉक सेलेक्टेड दिखाना है। अच्छा, ये काम हो गया। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए ये डेटा साइंस लिख कर के आ गया, 6 वाले रिकॉर्ड का नेम यहाँ पर पॉपुलेट हो गया, डिस्क्रिप्शन भी पॉपुलेट हो गया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अभी कुछ नहीं है, तो एक काम करता हूँ 6 वाले में मैं कुछ हार्ड कोडेड डेटा डाल देता हूँ यहाँ से। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ से डेटाबेस में डायरेक्ट, और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ दिख जाएगा। तो ये भी पॉपुलेट हो गया है। तो अब इमेज, जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको एडिट करूँ तो यहाँ पर इमेज भी शो करेगा इसके नीचे। तो इमेज को भी शो करा लेते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर इमेज का पाथ यहाँ पर दे देंगे। कहाँ पर देना है इसको हमें, इस इमेज के नीचे। तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को img src, और इस तरह से लिखना है। यहाँ पर मैं विथ हार्ड कोडेड दे देता हूँ, मान लो मैं 300 पिक्सल का विथ दे देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग को लिखना है एसेट, ठीक है। और एसेट के अंदर यहाँ पर हम लोग को लिखना है अपलोड्स, ठीक है। अपलोड्स के बाद हम लोग को लिखना है सर्विसेज, ओके। सर्विसेज के अंदर है हमारा थंब, और थंब के अंदर है स्मॉल, और स्मॉल के बाद हम लोगों को लिखना है डेटाबेस में जो इमेज का नाम है वो सर्विस का इमेज, ओके। तो अब हमारा ये सर्विस का इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेगा। तो ये आ गया है। अब इसमें देखें क्लास मैंने क्या यूज़ करा है, वही मैं वहाँ पे भी लगा देता हूँ। ये लगाया है मैंने, तो यहाँ पर MT4 लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा। और बॉटम से भी थोड़ा लगा देते हैं। बॉटम से मैं इसको MT4 है तो इसको MY कर देता हूँ, टॉप से भी और बॉटम से भी स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा भी यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर जितनी विड्थ दोगे उतनी विड्थ वो ले लेगा। तो मैंने छोटा ही रखा है यहाँ पर 3 पे 100 पिक्सल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। तो इतना काम तो हमारा हो गया है। और नीचे का कोड अगर आप लोगों ने क्रिएट वाला पार्ट देखा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये किस लिए लगाया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉप जोन यूज़ करा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ये कोड पूरा लिखा हुआ है। तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिएट वाला पार्ट ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो अभी मैं इसको अगर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इमेज अपलोड हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये इमेज चेंज हो करके ये वाला इमेज यहाँ पर शो करना चाहिए। तो इतना काम तो हमारा हो गया है। और JS हम लोग वही यूज़ करेंगे, कुछ अलग से नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट सर्विस फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो इस फॉर्म को हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट की जगह, इसको मैं नाम दे देता हूँ एडिट सर्विस फॉर्म, ओके। और नीचे जा कर के लिखना है इसको एडिट सर्विस फॉर्म, और यहाँ पर भी एडिट सर्विस फॉर्म। तो यहाँ पर लिखा है आपका सर्विस डॉट क्रिएट। तो इसके लिए भी हम लोग को एक राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट बना लेते हैं यहाँ पर।
ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोगों को कर लेना है ऐसे, कॉपी पेस्ट कर देना है, सर्विस डॉट एडिट डॉट इसको अपडेट लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये राउट का नाम हो जाएगा। गेट की जगह यहाँ पर ये राउट किस टाइप का होगा, पोस्ट टाइप का हो जाएगा। यूआरएल सेम रखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और यहाँ पर जो मेथड होगा उसका मैं नाम दूंगा अपडेट। तो जो हमारा फॉर्म हिट करेगा अपडेट के टाइम पर, तो वो अपडेट मेथड पे हिट करेगा। ये वाला मैं जो फॉर्म है इसको जब मैं सबमिट कराऊंगा तो कहाँ पर हिट कराऊंगा, सर्विस कंट्रोलर के अपडेट मेथड पे। ओके, अब एक बार मैं फिर से इसको आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए एडिट सर्विस फॉर्म को मैंने यहाँ पर ये जीएस, अगर ये तो ड्रॉप जोन के लिए, तो आप लोग क्रिएट वाले फॉर्म से समझ सकते हो कि मैंने ये क्यों लगाया था, उसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए एडिट सर्विस फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये इस राउट पे जाकर के हिट करेगा। तो यहाँ पर हमें राउट तो चेंज करना है, तो राउट हमारा क्या है, यहाँ पर है सर्विस डॉट एडिट डॉट अपडेट। ओके, कहाँ गया, ये लिस्ट वाला बंद कर देते हैं, पेज एफ डॉट भी बंद कर देते हैं। ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में हमें देना होगा सर्विस का आईडी। ठीक है, क्योंकि किस सर्विस को हमें अपडेट करना है। देखिए यहाँ पर जो राउट है तो एक आईडी लेकर के जाएगा, तो उस आईडी से मुझे पता चलेगा कि मुझे इस आईडी को अपडेट करना है। ओके, तो अब ये यहाँ पर हिट करेगा अपडेट वाले मेथड पे और एडिट सर्विस फॉर्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिलोड कर लेते हैं। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे जहाँ पर हम लोगों ने लोकेशन दी है वहाँ पर हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको पहले इसे खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है हम लोगों को। अभी मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए कहाँ पे जाता है, हेडर्स में जाते हैं। तो देखिए कहाँ पर लेकर के जा रहा है रिक्वेस्ट, यहाँ पर सर्विसेज एडिट 6, रिक्वेस्ट टाइप की रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट है। और देखिए ये नेम में ले जा रहा है, ये डिस्क्रिप्शन में ये ले जा रहा है, और इमेज आईडी ब्लैंक है क्योंकि मैंने कोई अभी इमेज अपलोड नहीं करी। अगर मैं आपसे कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ, मान लो ये इमेज मैंने अपलोड कर दी और उसके बाद मैं फिर सबमिट करता हूँ, तो देखो ये एक इमेज आईडी भी साथ में लेकर के जाएगा। तो ये देखिए इमेज आईडी 8। तो इससे हम ये पहचान लेंगे कि हमें कौन सी इमेज आईडी को यहाँ पर अपडेट कराना है। और डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, स्टेटस भी आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें मिल रही हैं हमको। तो नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जा कर के सेव वाले मेथड में जो कुछ भी है उसको सिंपली कॉपी कर लेना है। ठीक है, सब कुछ कॉपी कर लेना है। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जितना भी दिया हुआ है ये सब कॉपी कर लेना है और अपडेट मेथड में कर देना है पेस्ट। ओके, और यहाँ पर लिखना है, पहले पैरामीटर में हमें मिलेगा आईडी, किस रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है, और सेकंड पैरामीटर में हम लोग रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट सिंपल। अच्छा, ओके, तो सबसे पहले हमारा वैलिडेशन चलेगा। तो पहले वैलिडेशन को चेक करेंगे कि वैलिडेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से इसको मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने नेम फील्ड ही को मैंडेटरी रखा है। तो देखो यहाँ पर द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में हमें ये देखो ये एरर आया, द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो ये तो चल रहा है वैलिडेशन हमारा। अब वैलिडेशन मान लो चल गया, तब क्या होगा। तो अभी ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड क्या करता है, रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सर्विस फाइंड, और लिखूँगा यहाँ पर डॉलर आईडी। ओके, सर्विस कोलन फाइंड। अब अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो यही सेव मेथड हमारा अब क्या कर देगा, जिस रिकॉर्ड को वो ढूंढ के लाया होगा उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट में सारा सब कुछ अपडेट कर देगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा पहले इंसर्ट वाला काम हो रहा था, अब इंसर्ट वाला काम ना हो करके अपडेट वाला काम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड और डॉलर आईडी। मान लो यहाँ पर 6 आएगा तो 6 वाला रिकॉर्ड डेटाबेस में मिल गया। अब जब मिल जाएगा तो यहाँ पर वो चीज़ें पूरी अपडेट हो जाएंगी। और एक काम यहाँ पर कर लेंगे, एक सिंपल सा,
कि यहाँ पर एक कंडीशन ज़रूर लगा देंगे कि इफ़ नॉट एम्प्टी, इफ़ एम्प्टी है, अगर मान लो उसने जो फेच किया है वो रिकॉर्ड एम्प्टी है, ठीक है, सर्विस में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, एम्प्टी मिला, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक एरर रिटर्न करा देंगे। क्या एरर रिटर्न कराएंगे? अच्छा, एक काम और भी कर देना है यहाँ पर, वैलिडेशन एरर तो होगी नहीं, ये तो यहाँ पर हम लोग को लिख देना है स्टेटस 0 और एक मैसेज जनरेट कर लेते हैं फ्लैश सेशन वाला। यहाँ पर लिखना है हम लोग को रिक्वेस्ट का सेशन फ्लैश और यहाँ पर लिखना है एरर और यहाँ पर लिख देना है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। मान लो कुछ ऐसा हो जाता है कभी कि रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाता है और आप उसको जा करके एडिट करने की कोशिश करोगे, तो अभी क्या होगा कि रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है और यहाँ पर वो आगे एरर जनरेट कर देगा। तो इससे बचने के लिए मैं पहले यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है जिसको हम अपडेट करने के जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम लोगों को एरर थ्रो कर देनी है, एरर डिस्प्ले कर देनी है। ओके, तो ये नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कोड को वो रिकॉर्ड को वो अपडेट कर देगा, ठीक है, नेम पे नेम अपडेट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये कंडीशन आपको पता होगी मैंने क्यों लगाई थी कि अगर उसने ड्रॉप जोन से कोई फाइल सेलेक्ट करी थी तो उस फाइल का, उस इमेज का उसको एक इमेज आईडी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो भी इमेज अपलोड की है उस इमेज का आईडी जो मिला है उस आईडी के बिहाफ पर यहाँ पर टेम्परेरी इमेज को फेच किया है मैंने पहली लाइन पे। दूसरी लाइन पे मैंने क्या किया है, जो टेम्परेरी इमेज का जो नाम है, अच्छा इसको मैंने कहाँ सेव करा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हर एक टेम्परेरी इमेज का एक नाम है, तो मैंने नाम यहाँ पर इस तरह से सेव किया हुआ है। तो उसको मैंने क्या किया, एक्सप्लोड किया, फिर उसका एक्सटेंशन निकाला इमेज एरे में, मैंने ये एंड फंक्शन में मैंने इमेज एरे को पास कर दिया। तो अब हम लोग को यहाँ पर एक्सटेंशन मिल गया इमेज का। और इसके बाद हमने एक नया नाम बनाया, उसको मैंने नाम दिया सर्विस ID ext। अच्छा, एक काम और कर देना है, यहाँ पर नाम को थोड़ा और यूनिक कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे str2 टाइम और यहाँ पर लिख देंगे नाउ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मैंने टाइम स्टैम्प भी यहाँ पर कॉन्केटनेट करा दिया है इमेज के नाम के साथ। ओके, अब जो इमेज मैंने अपलोड करी है ड्रॉप जोन के ज़रिए, यहाँ पर मैं जो इमेज सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, उसका सोर्स पाथ क्या है, वो मतलब कहाँ पर अपलोडेड है, तो वो ये हो गया। फिर यहाँ पर मैंने स्मॉल थंबनेल जनरेट किया है, जो इमेज मैंने बनाई है उसको मैंने यहाँ पर स्मॉल थंबनेल जनरेट किया। ये भी मैं आपको क्रिएट वाले मेथड में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, अगर वो आपने देखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इमेज इंटरवेंशन यूज़ करा हुआ है। ओके, यहाँ पर डेस्टिनेशन पाथ है, डी पाथ मतलब डेस्टिनेशन पाथ, कहाँ पर उसको हमें अपलोड कराना है, ठीक है, और इमेज मेक सोर्स पाथ, यहाँ पर सोर्स पाथ देना है, कहाँ से उसको हम लोगों को उसका क्या बनाना है, थंबनेल बनाना है। फिर एक मेथड होता है जो हम लोगों ने इमेज इंटरवेंशन लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है, फिर उसको सेव कर दिया। इसी तरह से लार्ज थंबनेल हम लोगों ने जनरेट किया इस कोड के थ्रू, और इसके बाद हमने जो इमेज हमारा नया बनना है उसका हम लोगों ने यहाँ पर नाम अपडेट कर दिया। मतलब सेव मेथड को फिर चलाएंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ तक तो कुछ इतना डेटा अपडेट होगा। अब यहाँ पर मान लो ये पूरा इमेज हम लोगों ने फिर से सेलेक्ट करा है, तो इमेज का नाम जो है फिर से अपडेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्विस का इमेज लिख करके इमेज का नाम मैंने यहाँ पास करा दिया और फिर से लिख दिया सर्विस -सेव। तो सर्विस सेव क्या करेगा कि फिर से इमेज के नाम को भी अपडेट कर देगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिलीट कर दिया, किसको, हम लोगों ने डिलीट किया है टेम्परेरियली इमेज को। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोड बढ़ेगा क्रिएट में और एडिट के केस में। अब एडिट के केस में मान लो उसने एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि हमारे पास, देखिए जब भी हम लोग कभी
अच्छा कोड लिखते हैं तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये जो पुरानी इमेज है, अब मान लो ये नई इमेज हम लोगों ने अपलोड करी, तो हम लोगों ने मान लो नई इमेज को क्या करा, डेटाबेस में भी सेव कर दिया और फोल्डर में भी जा करके अपलोड कर दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये नई इमेज यहाँ पर दिखने लगेगी। पर हम लोगों ने पुरानी इमेज का कुछ नहीं किया, मतलब पुरानी इमेज को वहीं पर रहने दिया, डिलीट नहीं करा। तो इससे क्या होगा कि हमारे सर्वर पर अनवांटेड स्पेस जनरेट होगा। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम लोग एक नई इमेज अपलोड करेंगे और तो हम लोग का ये लॉजिक बनता है कि हम लोग को पुरानी इमेज को डिलीट कर देना चाहिए, जिससे अनवांटेड स्पेस कवर ना हो। ओके, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो अब इस केस में क्या करेंगे, पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ओल्ड इमेज, पुरानी इमेज का क्या नाम है। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाइंड, मैंने जब यहाँ पर लिखा है तो हम लोगों को पुरानी इमेज का नाम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओल्ड इमेज नेम। ओके, तो क्या है उसका नाम, सर्विस का इमेज। ओके, तो इस वेरिएबल में हमें पुरानी इमेज का नाम मिल जाएगा। और जब हम लोग अपडेट करें तो नई इमेज का नाम बना रहे हैं। तो अब जब भी नई इमेज अपलोड होगी तो डिलीट स्मॉल ओल्ड स्मॉल थंबनेल। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग को लिखना है, ये हम लोगों ने कहा फाइल वाला मेथड यूज़ करा था, फाइल कोलन डिलीट। इस वेरिएबल को यूज़ करना है हम लोगों को। और डी पाथ हम लोगों ने डिलीट करा। सोर्स पाथ कहाँ पर मैंने सेट करा है, सोर्स पाथ ये कॉपी कर लेते हैं इसको। और ओल्ड इमेज ये है। देखिए हमारे पास जो स्मॉल थंबनेल है उसका पाथ क्या है, उसका पाथ है ये। तो पुरानी इमेज को यहाँ पर कर देना है हम लोगों को डिलीट। तो अपलोड फोल्डर में सर्विसेज फोल्डर होगा, सर्विसेज के अंदर थंब फोल्डर होगा, थंब फोल्डर के अंदर स्मॉल। तो अब इसमें क्या होगी, ओल्ड वाली इमेज जो है, पुरानी इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसको यहाँ पर सोर्स पाथ स्मॉल, ठीक है, इसको यहाँ पर पास कर देंगे। फिर स्मॉल वाला थंबनेल यहाँ पर हम लोगों ने पुराना डिलीट कर दिया। अब हम लोगों को जो लार्ज वाला थंबनेल है उसको भी जनरेट कर देना है, सॉरी डिलीट कर देना है। ये क्या करेगा, स्मॉल थंबनेल जो पुराना वाला है उसको डिलीट कर देगा डायरेक्टरी से। अब यहाँ पर लार्ज लिख देना है, तो ये लार्ज वाला सोर्स पाथ स्मॉल है, लार्ज यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम लोगों का लार्ज वाला इमेज डिलीट हो जाएगा। ओके, तो बस इतना सा डिफरेंस था यहाँ पर। ओके, तो रिफ्रेश कर लेते हैं और पहले हम लोग अपना फोल्डर खोल लेते हैं अपलोड्स वाला। तो कहाँ जाना है हम लोगों को, पब्लिक में, अपलोड्स में, सर्विसेज में, थंब में, लार्ज, और इसको मैं एक और टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो देखो ये हो गया लार्ज, और लार्ज हो गया, और ये हो गया स्मॉल, ठीक है। तो 6 वाला देखो ये पड़ा हुआ है, तो हम लोग 6 वाला ही रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर एक नई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली, या मान लो ये वाली इमेज, ठीक है, बुक कवर डिज़ाइन वाली, और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। आपको ध्यान रखना है 6 वाली इमेज ये वाली है। सबमिट कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर जो पुराना 6 वाला इमेज था वो डिलीट हो चुका है और उसकी जगह हमारा ये नया इमेज आ गया है, ठीक है। और स्मॉल में हो गया ये काम। लार्ज में भी चेक कर लेते हैं, तो लार्ज वाले में भी पुराना वाला इमेज रिप्लेस हो चुका है। तो हम लोग का पुराना इमेज डिलीट हो रहा है और साथ ही साथ नया इमेज भी यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो फिर से इसको किसी और रिकॉर्ड पर एडिट कर लेते हैं। मान लो मैं 5th वाला रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक कवर डिज़ाइन अपडेट। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, मैं 111 लिख देता हूँ, जिससे पता चले मुझे कि ये रिकॉर्ड सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया है। और यहाँ पर इमेज में चेंज करके दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने ये जो गर्ल्स हैं उनका इमेज ले लिया यहाँ पर, अब मैंने सबमिट कर दिया है। तो ये देखो यहाँ पर ये सेकंड वाला रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है। जब यहाँ पर ये अपडेट हो गया, यहाँ पर ये भी अपडेट हो गया,
डिस्क्रिप्शन भी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो रहा है और इमेज भी रिप्लेस हो रही है। ओके, तो हमारा एडिट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ओके, ये काम तो हो गया। अभी यहाँ पर एक मैसेज भी आना चाहिए जब मैं रिकॉर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ या एडिट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक सक्सेस मैसेज भी आना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा एक फ्लैश सेशन वाला मैसेज यहाँ पर देखिए, सक्सेस वाला मैसेज तो यहाँ पर मैंने दिया है ऑलरेडी। तो एडिट के केस में यहाँ पर सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली होगा। अब इसको हम लोगों को वहाँ पर फ्लैश जो सेशन है उसको वहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो क्या करना होगा, हम लोगों को जाना होगा list.blade.php फाइल पे। तो वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसी लाइन को आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर लिख देना है हम लोग को अलर्ट डेंजर है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सक्सेस, और एरर की जगह यहाँ पर लिख लेना है हम लोग को सक्सेस, क्योंकि हम लोगों ने फ्लैश सेशन में सक्सेस के लिए सक्सेस वेरिएबल का, सक्सेस इंडेक्स का यूज़ करा है सेशन के लिए। तो काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। लगता है कोई एरर आ गया यहाँ पर। कंसोल में चलते हैं, यहाँ पर नेटवर्क में क्या एरर है, यहाँ पर रिस्पॉन्स ही नहीं आया कुछ भी। क्यों नहीं आया देख लेते हैं एक बार। सर्विस कंट्रोलर में, अच्छा ओके, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, सही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये रेस्पॉन्स है इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये लाइन है इसको भी यहाँ पर कट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। और आई थिंक ये प्रॉब्लम होगा क्रिएट वाले मेथड में भी, तो वहाँ भी इसको सही कर लेते हैं। तो देखो इसमें हो क्या रहा था कि इमेज जब आप अपलोड करोगे तो ये कोड सही चलता होगा, मतलब सही चलेगा, क्योंकि ये जो इतना कोड था ये इस कंडीशन के अंदर पड़ा था। तो ये मेरी मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, आप लोग भी सही कर लेना। और क्रिएट जो हम लोगों ने बनाया था, कहाँ गया इसमें, हाँ जो ये सेव के टाइम पर हम लोगों ने बनाया था, तो सेव के टाइम पर भी आप लोगों को क्या करना है, ये जो अलग इतना कोड आप लोगों को बाहर रखना है। ठीक है, ओके। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था कि मान लो हम लोग इमेज अपलोड ही नहीं करेंगे तो वो उस कंडीशन में जाएगा नहीं, तो वो रिटर्न ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर ये रिटर्न करेगा। तो सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये इतना काम हम लोग का हो गया, एडिट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्रिएट वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और बना लेते हैं। डमी कंटेंट, और यहाँ पर डमी कंटेंट लिखा, और इमेज में मान लो मैं अपलोड, इमेज में सेलेक्ट ही नहीं करता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ये पूरा डाल देता हूँ। ठीक है, सबमिट कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर ये देखो ये एरर आ गया, ये इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको पहले तो कंडीशन में डालना है, और यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो एक काम कर लेते हैं, एक डमी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल पे जाते हैं, प्लेस होल्डर इमेज। ठीक है, इसको मैं कोई भी प्लेस होल्डर इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मान लो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और मान लो ये इमेज मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं कर लिया डाउनलोड, डेस्कटॉप पे किया, सेव करा, और सेव करने के बाद में कहाँ गया, ये इसको कॉपी कर लेना है, अपने प्रोजेक्ट में जाकर के इसको पेस्ट कर लेंगे। अपलोड्स में ही मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये इमेज यहाँ पर आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर इमेज। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लोग अपने लिस्ट वाले ब्लेड में जाएंगे, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है इमेज, तो यहाँ पर इसको कंडीशन में डाल देंगे @if सर्विस इमेज इक्वल ब्लैंक, या फिर एम्प्टी लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। if
नॉट एम्प्टी, जब एम्प्टी नहीं है तब तो इमेज हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। ये जो है एल्स में हम लोग प्लेस होल्डर वाला इमेज डिस्प्ले कराएंगे इमेज, और यहाँ पर पूरा पाथ दे देंगे एसेट अपलोड्स प्लेस होल्डर डॉट जेपीजी, और विथ कितना था यहाँ पर दिया हम लोगों ने 50 दिया, तो यहाँ पर भी 50 दे देते हैं, विथ 50, ठीक है। और इसके बाद इसको एंड इफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी लिस्ट में जाना है हम लोग को, तो ये देखो यहाँ पर ये में जाने लगा, और सेम केस यहाँ पर भी कर देंगे। यहाँ पर भी देखो वही प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ पर भी ये में जैसे आ रहा है। तो ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपना एडिट वाले प्लेट पे। ये यहाँ पर तो ये वाला लाइन कॉपी कर लेना है और इसको डाल देना है यहाँ पर, और प्लेस होल्डर वाले का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 300 पिक्सल। या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको कंडीशन में रहने देते हैं कि अगर वो एम्प्टी नहीं होगा प्लेस होल्डर यहाँ पर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमेज है तो यहाँ पर वो शो करेगा, अगर इमेज नहीं है तो वो शो नहीं करेगा, बस सिंपल। ओके, अभी ये थोड़ा चिपका हुआ आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं। एम्प्टी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं empty4। ओके, तो अब इमेज अपलोड कर देते हैं। मान लो यहाँ पर मैं एडिट के केस में मैंने इमेज अपलोड कर दिया, सबमिट किया, तो ये इमेज आ चुका है यहाँ पर भी। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो इसको डिसेबल मुझे दिखाना चाहिए। तो टाइप सबमिट, अभी यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर एक कोड लिखेंगे $submit डॉट प्रॉपर्टी प्रॉप डिसेबल्ड, क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, और जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो इसका प्रॉपर्टी डिसेबल्ड से कर देंगे फॉल्स। और एक बार फिर से इसको चला करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी ये बटन थोड़ा डिसेबल्ड फॉर्म में दिखाएगा जब मैं क्लिक करूँ। ये डिसेबल क्यों नहीं आया यहाँ पर, इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ऐड हो रहा है, नहीं हुआ, तो आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ मिसिंग किया है क्या यहाँ पे। शिट, क्या है, बटन का ना कोई मैंने आईडी दिया है। ओके, बटन का कोई आईडी नहीं दिया, नेम है। तो एक काम कर लेना हम लोग को, यहाँ पर इसको देना है किस तरह से, बटन इस तरह से देना, बटन टाइप में दे देता हूँ सबमिट। अगर बटन का टाइप क्या हो, सबमिट हो, तो सबमिट बटन को हम लोग क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है। और यहाँ पर भी ये सेम काम यहाँ पर भी होगा। अब चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई डिसेबल्ड प्रॉपर्टी ऐड होना चाहिए। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बटन डिसेबल हुआ 2 मिनट के लिए। और क्रिएट के केस में भी यही कर देते हैं, क्रिएट में जाकर के इसको भी सही कर देते हैं। ये हम लोगों को कर लेना है कॉपी, और क्रिएट वाला ब्लेड खोल लेते हैं, create डॉट ब्लेड डॉट php, ये रहा। और यहाँ पर जाना है, पहले केस में होगा ट्रू होगा, और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो क्रिएट के केस में देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्रिएट केस में यहाँ पे स्टेटस चिपका हुआ आ रहा है, तो इसको भी सही कर लेते हैं। हर चीज़ सही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। empty4, ठीक है, इसे क्लिक करते हैं, देखते हैं डिसेबल होता है कि नहीं। हाँ हुआ, देखिए तो आप देखो ये डिसेबल होता है। ओके, तो ये चीज़ भी हमारी सही हो चुकी है। बैक पे बैक हो रहा है, और होम पे डैशबोर्ड का लिंक लगा देंगे यहाँ पर,
तो डैशबोर्ड का लिंक भी लगा देते हैं यहाँ पर। कहाँ गया होम, तो यहाँ पर राउट लगा देते हैं डैशबोर्ड का। तो देखिए राउट क्या है डैशबोर्ड का वो देख लेते हैं, admin.dashboard। राउट का क्या नाम है, admin.dashboard। और ये राउट वहाँ पर भी कॉल कर लेते हैं, कहाँ पर, list.build.php फाइल पे, यहाँ पर। ओके, तो अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। ओके, सो दोस्तों हमारा एडिट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है कि जब हम लोग इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम लोग डिलीट वाला अपना मॉड्यूल है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वापस चलते हैं कोड एडिटर में और चलते हैं पॉइंट्स में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, इन लिस्टिंग पेज वी विल when user will click on delete icon, we will show a JavaScript confirm alert. If user click on yes, then we will delete the record from DB. अगर यूज़र क्लिक करेगा yes पे, मतलब हम एक कन्फर्म अलर्ट पहले लगाएंगे कि उससे पूछेंगे कि क्या कि तुम श्योर हो कि तुम ये रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो। अगर वो yes कर देगा तो हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, अगर वो कैंसिल कर देगा तो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेंगे। और इसके लिए हम लोग सर्विस कंट्रोलर का डिलीट वाला मेथड यूज़ करेंगे एक सर्विस को डिलीट करने के लिए। ओके, और अलर्ट जो यूज़ करेंगे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का अलर्ट यूज़ करेंगे। अभी जो फैंसी अलर्ट्स आते हैं जैसे स्वीट अलर्ट है उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको मैं लास्ट में, मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं वो लगा करके आपको दिखाऊंगा लास्ट में। पर अभी मैं इसको सिंपल रखने के लिए सिंपल जावास्क्रिप्ट का जो अलर्ट मेथड है वो यूज़ करेंगे। हाँ, तो हम लोग को पहले जाना होगा list.build.php फाइल पे और यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वॉइड लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वॉइड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ पर ऑन क्लिक पे हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे जिसका मैं नाम दे देता हूँ डिलीट सर्विस। ओके, और यहाँ पर हम लोग आईडी डाल देते हैं, सर्विस का आईडी। ओके, अब इस मेथड को यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा जेएस में यहाँ पर बना लेते हैं स्क्रिप्ट और टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर फंक्शन डिलीट सर्विस आईडी, इसको अलर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो 7 आ गया यहाँ पर, ये रिकॉर्ड है 6 वाला। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, इफ़ कन्फर्म, ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट होगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। इफ़ कन्फर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके, और यहाँ पर हम अपना एजेक्स लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक कन्फर्म आएगा, यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके कर देंगे तो डिलीट होगा, कैंसिल कर देंगे तो डिलीट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर अब एक काम कर लेते हैं, एजेक्स लिख लेते हैं। एजेक्स लिखने से पहले हम लोगों को एक राउट बनाना होगा डिलीट के लिए। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है हम लोगों को, पोस्ट वाले ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट का सर्विस का यहाँ पर लिख लेना है हम लोग को डिलीट, और यहाँ पर हो जाएगा डिलीट, और यहाँ पर हो जाएगा एडिट, यहाँ पर होगा डिलीट। ओके, सर्विस डॉट डिलीट। ओके, इसको बंद कर देते हैं एडिट को, और क्रिएट को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को लिखना है $.ajax। काम कर लेते हैं, एजेक्स पूरा कॉपी कर लेते हैं, क्यों टाइम अपना वेस्ट करेंगे। क्रिएट वाले से कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट
ये पूरा एजेक्स वाला कोड पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है और इसको list.pht फाइल में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर जो मेथड हमारा जो यहाँ पर राउट होगा वो हो जाएगा service.delete। ये अंदर का सब डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और service.delete और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हम लोगों को URL थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा यहाँ पे where और ID। जहाँ पर देखिए हम लोग को राउट ना यूज़ करके हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा URL। तो इस URL को पूरा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ये ना दे करके देंगे, यहाँ पर URL मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ID में प्लस ID, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से यहाँ से मिलेगा, जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है उसके अंदर ये ID मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इतना जो हो जाएगा ये तो PHP का कोड हो जाएगा और इसके बाद जो यहाँ पर ये ID हो जाएगा। ओके, और एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं, हटा देते हैं और यहाँ पर ये पहले तो ये डबल कोड यहाँ बंद होगा और इसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्विसेज के डिलीट मेथड पे कॉल हो जाएगा ये। और डेटा पे यहाँ पर डेटा में यहाँ पर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इसको चला करके देखते हैं क्या लेकर किया जा रहा है नेटवर्क में। तो चलते हैं नेटवर्क में। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके मैंने क्लिक करा तो अभी देखिए क्या पर गया ये URL क्या गया ये डिलीट। अच्छा %20% ओके, यानी कि ये स्पेस प्रॉब्लम करके यहाँ पर ये स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से मैंने क्लिक करा तो अब देखो URL सही जा रहा है, वरना सर्विसेज डिलीट /7। तो URL तो हमारा सही बन गया। अच्छा, हम लोगों ने साथ में एडमिन नहीं लिखा था, यहाँ पर एडमिन भी देना पड़ेगा। ओके, फिर से रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो अब रिस्पॉन्स क्या है, डिलीट सर्विस। तो URL हमारा जो कॉल हुआ है देखो अब सही हुआ, एडमिन सर्विसेज डिलीट /7। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 6 वाला जाएगा। तो ये हमारा डिलीट पे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ये वाला डिलीट सर्विस। तो सर्विस कंट्रोलर का डिलीट वाला मेथड कॉल होने लगा। ये यहाँ पर अब हमें $ID में जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो मिल जाएगा यहाँ पर। और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, इंजेक्ट कर देंगे रिक्वेस्ट। ओके, तो पहला तो काम यहाँ पर ये है कि हम लोग फेच करेंगे, ये दिखा नहीं देते कोई दिक्कत नहीं। सर्विस इक्वल्स टू सर्विस फाइंड नहीं वेयर लिख लेते हैं, वेयर ID $ID। ओके, और यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ एम्प्टी है। अगर सर्विस क्या है, एम्प्टी है, तो इस केस में क्या होगा, जेसन रिटर्न कर देंगे एक एरर मैसेज के साथ में, रिटर्न रिस्पॉन्स और इसके अंदर होगा स्टेटस, मैं लिख लेता हूँ 0 और बस 0 ठीक रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक सेशन का मैसेज जनरेट कर देते हैं, सॉरी रिक्वेस्ट का, सेशन का फ्लैश, ठीक है। और इसमें होगा एरर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो हम उसको एक
रिस्पॉन्स दे देंगे। रिस्पॉन्स में स्टेटस क्या रहेगा 0, और एक सेशन मैसेज जनरेट कर दिया है कि वो रिकॉर्ड हमारा जो वो सेलेक्ट करके आ रहा है, जो डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, वो डेटाबेस में नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो हम लोग जब सर्विस को डिलीट करेंगे तो डिलीट करने से पहले हम लोग उसकी जो इमेजेस हैं उसको डिलीट करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को अनवांटेड स्पेस कवर नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को इमेज पहले डिलीट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइल, ठीक है, और पाथ दे देंगे यहाँ पर। पाथ में क्या होगा, अपलोड्स LOADS /सर्विसेज, फिर है हमारा सर्विसेज के अंदर है थम के अंदर है स्मॉल, और स्मॉल के बाद हम यहाँ पर इमेज का नाम देंगे सर्विस का इमेज। तो सर्विस का इमेज यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब इसको यहाँ पर फाइल : लिखना हम लोग को डिलीट, और इस तरह से देना है। ये हमारा स्मॉल थंबनेल डिलीट हो जाएगा। लार्ज थंबनेल डिलीट करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा लार्ज, तो लार्ज फोल्डर से हमें होगा लार्ज थंबनेल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग को सर्विस को डिलीट कर देना है। सर्विस वेयर ID $ID, और यहाँ पर लिखना है डिलीट। तो ये मेथड क्या कर देगा, ये यहाँ पर जो इतना कोड है वो क्या करेगा, एक जो यहाँ पर $ID मान लें, यहाँ पर 5 आया या 6 आया 7 आया, तो उससे रिगार्डिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा डेटाबेस से। फिर इसको कॉपी कर लेना है इतना कोड, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हमें लिखना है रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 1, और यहाँ पर हो जाएगा सक्सेस रिकॉर्ड या सर्विस डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, स्टेटस 1। अब रिलोड कर लेते हैं इसको। क्लियर कर देते हैं नेटवर्क को ये। अच्छा, वापस से यहाँ पर चलते हैं list.blade.php फाइल में रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ रिस्पॉन्स का स्टेटस, अब स्टेटस की ज़रूरत तो आई थिंक नहीं है यहाँ पर, को डायरेक्ट हम लोग ये ऐसा भी लिख सकते हैं विंडो, क्योंकि स्टेटस अगर 0 आएगा तो रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो भी मान लो स्टेटस 0 है तो रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भी हम लोग को इस पेज को रिफ़्रेश करना है, और अगर डिलीट हो गया तो भी इस पेज को रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को राउट सिंगल कोट में सर्विस लिस्ट। ओके, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और आप लोग देखने 7 वाला रिकॉर्ड है, तो 7 वाला रिकॉर्ड के लिए अगेंस्ट में ये वाला इमेज है, देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। ओके किया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, क्यों ऐसा हुआ। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रोक लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसने डिलीट नहीं किया, फिर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि फिर वो रीलोड कर देगा। डिलीट में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में स्टेटस 0 आया, क्यों आया, और यहाँ पर डिलीट में /7 जा रहा है यहाँ पर। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, क्या ID प्रिंट नहीं हो रहा है क्या। इको मैंने कर दिया यहाँ पर ID, फिर मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स में 7 तो मिल रहा है। ओके, 7 मिला है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नॉट एम्प्टी नहीं होगा, यहाँ पर कंडीशन मैंने उल्टा लगा दिया, यहाँ पर एम्प्टी होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं और चला देते हैं इसको, रीलोड कर लेते हैं इसको। ओके किया तो ये क्या आया, यहाँ पर स्टेटस 1 आया।
और वो कोड मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया था ना जेएस का, तभी उसने रिलोड नहीं किया पेज को। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर रिलोड करेंगे तो मैसेज आ जाएगा पुराना और रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा, उसका इमेज भी डिलीट हो गया होगा। ये कौन सा इमेज है? 5 वाला, 6 वाला डिलीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये वाला इमेज ध्यान रखना आप लोगों को। इमेज को हटा देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, और ईश्वर वांट टू डिलीट, ओके कर दिया तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इमेज देखिए, यहाँ से इमेज यहाँ से भी चला गया, थंब स्मॉल से, और लार्ज से भी इमेज डिलीट हो गया। ओके, तो हमारा डिलीट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ये सर्विसेज मैंने बनाई हैं, इन सर्विसेज को हम लोग फ्रंट एंड पे लिस्ट करेंगे। आई थिंक मैंने जो सेकंड वीडियो बनाया था उसमें मैंने फ्रंट एंड एक रेडी किया था, तो उस फ्रंट एंड में हम लोग जो सर्विसेज को देख रहे थे, उन सर्विसेज को अब हम लोग जो सर्विसेज हम लोगों ने स्टोर करी अपने डेटाबेस में वहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। ओके दोस्तों, सो अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।